दोस्ताना शीर्षक मित्रता दोस्ताना। एक छोटी नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ पर एक तोता रहता था। कुछ समय बाद एक मैना भी वहीं पास के एक दूसरे के पाकड़ के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। धीरे धीरे तोता और मैना में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद तोता ने मैना से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इस पर मैना ने कहा, यहाँ हम किसी को नहीं जानते, तुम पहले कुछ दोस्त तो बना लो, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो दोस्तों का ही सहारा होता है। मैना की ये बात सुनकर तोता दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले नदी के किनारे रह रहे कछुए के पास गया। उसने कछुए को अपना दोस्त बना लिया। उसके बाद तोता बिलाव के पास गया। उसके साथ भी तोते की अच्छी दोस्ती हो गई और उसने तोते से भी कभी भी आधी रात को भी मदद करने का वादा किया। कछुए और बिलाव से दोस्ती करने के बाद तोता मैना के पास आया और उससे शादी कर ली। वे दोनों नदी के तट पर जिस जगह कछुआ रहता था उसके पास ही बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर एक साथ रहने लगे। कुछ महीने बाद मैना ने दो बहुत ही खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। तोता और मैना बहुत खुश थे। एक दिन दो शिकारी नदी के पास ही जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। उनके हाथ में कोई शिकार नहीं लगा। शिकार की खोज करते करते इतने थक गए थे कि आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक दोनों शिकारियों की नजर पेड़ पर मैना के दोनों बच्चों पर जा पड़ी। पूरा दिन तो शिकार की खोज में ही निकल गया था। क्यों ना भूख मिटाने के लिए मैना के बच्चों का ही शिकार किया जाए। एक शिकारी ने दूसरे शिकारी की ओर देखते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरे पेट में भी चूहे उछल रहे हैं, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, चलो पहले आग जला लिया जाए। दूसरे शिकारी ने कहा। दोनों शिकारियों ने इधर उधर से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाया। पेड़ पर बैठे तोते ने जब दोनों शिकारियों की बात सुनी तो वो घबरा गया। वो बिना देर किए बिलाव के पास पहुंचा और उससे सारी बात बताई। बिलाव ने उसे हिम्मत दी और तोते के साथ चल पड़ा। बिलाव और तोता जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि एक शिकारी पेड़ पर चुप्पे चुप्पे चढ़ा जा रहा। बिलाव बड़ा बुद्धिमान था। उसने तुरंत नदी में छलांग लगाई और शिकारियों द्वारा जलाए गए आग पर पानी का छिड़काव कर दिया। इस तरह 3 बार डुबकी लगाई और आग को पूरी तरह बुझा दिया। अंधेरा बहुत हो जाने के कारण जो शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था वो नीचे उतर आया। शिकारियों ने लकड़ी में फिर एक बार आग लगाई, लेकिन बिलाव भी कहाँ मानने वाला था। उसने फिर पानी से आग को बुझा दिया। आग जलाने और बुझाने का ये सिलसिला कई बार चला। अब तो बिलाव भी बहुत थक चुका था। अब तोता उड़ता हुआ अपने मित्र कछुए के पास पहुंचा और उसे अब तक का सारा हाल सुनाया तो कछुआ भी शिकारियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। कछुआ बिना डरे शिकारियों के सामने जाकर खड़ा हो गया
दोनों शिकारियों ने इतना बड़ा कछुआ देखा तो उनके मन में लालच आने लगा। मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। दोनों को ये लगा कि उन्हें अब कई दिनों तक शिकार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों को उतार कर उनसे कछुए को बांधने लगा। कछुआ बहुत तगड़ा और आकार में बहुत बड़ा था। उन्होंने जैसे ही कछुए को कपड़े से बांधा, उसने दोनों को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों लुढ़कते लुढ़कते नदी के पानी में खींचने लगे। तभी अचानक एक शिकारी जोर से चिल्लाकर बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कमर के नीचे पहने हुए कपड़े को खोल दो। ये कहकर दोनों शिकारियों ने अपने कमर के नीचे कपड़े को भी खोल दिया। इस तरह दोनों शिकारी बाल बाल मरने से बचे। दोनों शिकारी भूखे पेट ही बिना शिकार कर लौट गए। इस तरह तोते के दोस्तों की वजह से मैना के बच्चों की जान बच गई। जीवन की सीख, जीवन में अच्छे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। जब भी कभी तकलीफ का समय आता है, तब दोस्त ही मदद करते हैं। ऐसा इंसान जो आपका बहुत अच्छा दोस्त होने का दावा तो करता है, लेकिन मुसीबत या परेशानी आने पर आपसे मिलना